दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी गुजरात की टीम आप पहुंची है राजस्थान में। हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम में। जी हाँ, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 2, 3 और 4 जून को कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको अगली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इसकी तैयारी क्या चल रही है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से संगतें आएंगी, श्रद्धालु कहाँ से आएंगे, यहाँ पे कौन सी सुविधा उनको मिलने वाली है। तो अभी हम अपनी रिसर्च को आगे लेके चलते हैं और अभी हम फिलहाल खड़े हैं एग्जीबिशन में, जिसको लोग बोल रहे हैं प्रदर्शनी। ये एग्जीबिशन लगा है जो कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है। आपने बहुत सारी देखी होंगी एग्जीबिशन, जैसे कि बुक्स की देखी होंगी, आपने जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनकी हड्डियों को देखी होगी, एग्जीबिशन देखी होगी। लेकिन ये जो एग्जीबिशन है ये स्पिरिचुअल है। इसमें जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के जो पवित्र सदग्रंथ है उनकी प्योर हार्ड कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। अभी हम आपको लेकर अंदर चलेंगे और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं जो कि सारे जैसे कि हिंदू के 4 वेद हो गए, फिर गीता जी हो गई, भविष्य पुराण हो गए, कुरान शरीफ हो गया मुसलमानों का, बाइबल हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की खासियत ये है कि जो भी वो ज्ञान देते हैं विद प्रूफ, विद ऑथेंटिक प्रूफ वो देते हैं और वो उंगली लगाकर दिखाते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसी दावे की पड़ताल के लिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे लेके चलेंगे, आपको सारा दिखाएंगे। ये मेरे पीछे एक टेबल है, जिस टेबल पे जो हिंदू धर्म की जो पुस्तकें हैं तो यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं। जैसे ये गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है, ये जो भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। और इनसे मैं कहूँगा कि एक बार आप ये खोल के दिखा सकते हो हमको। इसमें जो खोल के दिखा रहे हैं इसमें वाल्मीकि पुराण है ये, और इसमें ये खोल के दिखा रहे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से पूरा जो कि हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे, और सारा ही ज्ञान इन्होंने इसी में से दिया है। कोई उनका खुद के उल्लेख इसमें नहीं है। जो भी हमारे हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं जो वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखा हुआ है, जो इसमें प्रश्न लिखे हुए हैं पेज नंबर के साथ में, यहाँ पे जो संस्कृत में पेज नंबर लिखे हुए हैं, प्योर हिंदी में भी है। और यहाँ पे इन्होंने ये बुक मार्क भी लगा रखा है लोगों को देखने के लिए, जो कि यहाँ पे आसपास से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं, उनके प्रूफ के लिए उनके लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं यहाँ पे की गई है। अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पे ये सुधा सागर भी रखी हुई है। देखो कितनी पवित्र पुस्तक और कितनी ये बड़ी पुस्तक है। इसकी भी एकदम हार्ड कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। तो अपने कैमरामैन से कहूँगा सारा आपको दिखाएंगे, रिपोर्टिंग एक बार सारा विजुअल दिखाएंगे। आप देख रहे हो ये पूरी टेबल लगी हुई है, सारी पुस्तकों से भरी हुई है पूरी, मतलब जहाँ तक आपकी नजर जा रही है। यहाँ पे हिंदू धर्म की जितनी भी पुस्तकें हैं यहाँ पे सारी यहाँ पे रखी हुई है। हम भी आगे चलेंगे और कुछ मुसलमान धर्म की पुस्तक भी रखी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। पवित्र मुसलमान धर्म की पुस्तक यहाँ पे रखी हुई है जिसका नाम है पवित्र कुरान शरीफ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी की जो शिष्य हैं इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल हार्ड कॉपी ये कुरान शरीफ की यहाँ पे रखी हुई है। और मजे की बात तो ये है कि कुरान शरीफ में जो अल्लाह का प्रमाण दिया जाता है, अल्लाह कबीर की जो प्रमाण दिया जाता है, इसके अंदर ये सारा आपको बुकमार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे ये पूरा बुकमार्क किया हुआ है और यहाँ पे पूरा हाईलाइट करके यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। जो कि किसी भी धर्म के जो भी यहाँ के आते हैं श्रद्धालु उनको देखने के लिए, उनको प्रमाण देने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। यहाँ पे एक बुकमार्क नहीं, बहुत सारे बुकमार्क यहाँ पे किए हुए हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देखो ये इसकी मोटाई कितनी है पुस्तक की और इसमें कितने सारे बेंच बुकमार्क लगे हुए हैं। और यही नहीं, जो भी बिल्कुल ये हजरत मोहम्मद जी की जीवनी है, इसमें भी पूरा आपको पुस्तक देखने को मिलेगा। इसमें संत रामपाल जी ने बहुत सारे ज्ञान दिए हैं। कुरान मस्जिद है, फैज़ल आलम भी है और साथ में यहाँ पे आसमानी किताबें भी रखी हुई हैं। एक बार आप दिखाना चाहेंगे आपको हम आसमानी किताब। ये आसमानी किताबें हैं जिसमें ये तौरात, जबूर और इंजील का कॉम्बिनेशन है। इसमें से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा ज्ञान मुसलमान धर्म को भी दिया हुआ है और प्रमाणित किया है कि अल्लाह कबीर है। पवित्र ईसाई धर्म की पुस्तक यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है बाइबल, होली बाइबल है। इसमें भी इसकी भी बिल्कुल हार्ड कॉपी यहाँ पे बिल्कुल रखी हुई है इस एग्जीबिशन के अंदर। और इसके अंदर भी एक नहीं अनेकों यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा यहाँ पे बुकमार्क लगाया गया है जिसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। जो कि क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई परमात्मा जो है वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो बेचून है। लेकिन इसमें यहाँ पूरा ये जितना पैराग्राफ आप देख रहे हो पढ़ सकते हो आप। यहाँ बेंच बुकमार्क लगाया गया है ताकि जो भी यहाँ पे ईसाई धर्म के जो भी पुण्यात्मा यहाँ पे आती हैं उनको पढ़ने के लिए पर्याप्त है, उनको कहीं ढूंढना ना पड़े। ये खोल के पेज आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे अनेकों बहुत सारे पेजों पे आप देख सकते हो, हर एक पेज पे यहाँ पे बुकमार्क लगे हुए हैं जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी होगी और वो समझ भी सकते हैं। और इसकी देखो आप मोटाई कितनी है इस पुस्तक की, और ये सारा ही इसके अंदर बुकमार्क किया हुआ है, देखो आप। और यहाँ पे एक पुस्तक नहीं, यहाँ पे देखो कितनी सारी पुस्तकें रखी हैं। यहाँ पे ये सतगुरु के परमार्थी वाली सचखंड की सड़क, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी सत्संग किए हैं और जितने प्रमाण उन्होंने दिखाए हैं उस सब में सारी पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई हैं।
जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने राधा स्वामी के बारे में भी सत्संग किए हैं, तो उनकी पुस्तक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रखी हुई है। इसमें भी आपको बुकमार्क दिख जाएगा। तो आपने हिंदू धर्म में 4 वेद सुने हैं और एक गीता जी सुनी है, तो 4 वेद तो हमने सुने हैं और सबके जुबान पे चारों वेद हैं। लेकिन आज आपको हम 5वां वेद है जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसकी हम आपको हार्ड कॉपी दिखाएंगे। हम मौजूद है सतलुक आश्रम सुजत में और यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तो उसी में यहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई है कबीर सागर नाम से, जिसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं। एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कितनी पवित्र पुस्तक है और इसकी मोटाई आप देखो कितनी बढ़िया, इसकी मतलब कितनी बढ़िया पुस्तक है। इसकी कवर देखो आप और इसकी मोटाई कितनी है। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो सारा इसी में से देते हैं, सत्संग इसी में से करते हैं और प्रमाण दिखाते हैं। ये 5वां वेद है, जो 5वां वेद है इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्लस आपको जो चारों वेद हैं इसका सारांश इसमें आपको मिलेगा। साथ में लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पे बुकमार्क लगाए गए हैं। मैं किसी से कहूँगा पुस्तक खोल के दिखाए, एक बार आप जरा खोलना इनको, पुस्तक को दिखाओ इसके अंदर क्या क्या संत रामपाल जी के शिष्यों ने इसको बुकमार्क किया हुआ। एक बार सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, सबसे पहले पुस्तक का नाम दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इसका लेखक कौन है और इसका ये कहाँ से प्रकाशित हुई है। उसके बाद वो आगे वृतांत आगे बताते हैं, जैसे गुरुजी ने बता रखा है, जिसके हमने कुछ यहाँ पे टैग भी लगा रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इस टैग जो लगा रखे हैं उसके ये संस्कृत में लिखा गया, उसके बाद जो ट्रांसलेट भी रखा गया है और उसके अकॉर्डिंग एक से नहीं कई सारी चीज़ें दिखा रखी है गुरुजी ने जो हमें बता रखी है। तो जो संत रामपाल जी सत्संग करते हैं तो मेनली वो इसी पुस्तक से करते हैं, तो इसका मतलब आप ये कहते हो कि ये जो 5वां वेद है ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल रियल है? जी बिल्कुल, ये रियल है, ऑथेंटिक है, जो कि 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद कहलाता है। 4 वेद तो सभी के सामने हैं, जो कि 5वां वेद जो इसको विलुप्त कर दिया गया है, जो गुरुजी ने इसको वापस जो है अपने सामने लाया, दिखाया गया है, बताया गया उसके बारे में। अच्छा, ये जो आपने टैग लगाए हैं, इस टैग लगाने का क्या मतलब मेन मकसद है? इस टैग लगाने का ये है कि जैसे ये 5वां वेद है, इतना मोटा है, इतना बड़ा है, एक आम जो है पब्लिक, आम पर्सन उसको इजी वे में नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए स्पेशली टैग लगा रखे। आप पेज नंबर, उस श्लोक नंबर, अध्याय नंबर इजी वे में देख लो कि हाँ भाई इसमें हमारे जो मूल काम की चीज़ें हमारे लिए कबीर साहब ने क्या बता रखा है, वो इस तरह से है। धन्यवाद सर। सत साहिब, जैसे उन्होंने बताया कि जो 5वां वेद है ये कितनी मोटी, आपने देखी कितनी मोटी पुस्तक है ये, और इसके अंदर प्योर हिंदी और संस्कृत का भी इसमें उल्लेख किया हुआ है। साथ में इन्होंने बताया कि जो वेद है इसको विलुप्त कर दिया गया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस वेद को उजागर किया है और इसी में सत्संग किया है। और टैग लगाने के जिसमें बुकमार्क लगे हुए हैं, इसका मेन मकसद ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे वो इनके शिष्य हो चाहे वो शिष्य इनके ना हो, लेकिन उनको इजी वे में एक्सेस मिल सके इस पुस्तक का, क्योंकि एक आम जन के समझने के लिए ये समझ से परे है। जैसे ये कोडिंग बोलते हो आप लोग, कोडिंग करना इजी नहीं होता, लेकिन वो सेम समझ लो ये कोडिंग। तो इस कोडिंग को डिकोड करने के लिए यहाँ पे इस टैग लगाया है, तो उस टैग से उस पेज को खोल के आराम से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। तो मैंने आपको हिंदू धर्म की पुस्तक दिखाई, मुसलमान धर्म की दिखाई और पवित्र ईसाई धर्म की दिखाई। अभी हम आपको लेके चलेंगे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब को दिखाएंगे इसमें, और सिख धर्म से आपको इसमें सारा अवगत कराएंगे। इसमें जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसके टोटल 4 भाग हैं यहाँ पे, और ये चारों 4 ओरिजिनल पीस यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे ये जो इनकी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको समझाने के लिए ये यहाँ पे बैठे हैं। तो इनसे हम पूछेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब, क्या नाम है आप? नंदकिशोर दास। सर हम ये बताइए, यहाँ पे सारी पुस्तक रखी हुई है, ईसाई धर्म की पुस्तक भी यहाँ पे रखी हुई है, तो ईसाई धर्म में परमात्मा जो आप बता रहे हो कबीर जी को, इसमें क्या प्रूफ है? पवित्र पुस्तक जो है बाइबल है, जो ईसाई धर्म की है, और उसमें ही मालिक ने बता रखा है। और सिख धर्म के लिए जो गुरु ग्रंथ साहिब के है उसमें ही मालिक ने दिखा रखा है। तो जो है क्या कहते हैं, आप जिसमें चाहें मैं आपको बता सकता हूँ। तो हमको ये जानना है कि जो सिख लोग होते हैं वो वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं और नानक जी को मतलब इष्ट मानते हैं, तो नानक जी के अलावा जो कबीर परमात्मा को बताते हो, तो परमात्मा का क्या इसमें उल्लेख है, उसमें क्या प्रूफ है? गुरु नानक जी ने खुद ने जो वाहगुरु कहा है वो इसलिए वाहेगुरु कहा है कि उन्होंने जब पहली उदासी ली थी तो सीधा उनसे जब कबीर साहब से मिले थे, तो जो सतलोक में जाकर के देख कर के आए थे गुरु नानक जी उनको, कबीर साहब को, और उन्होंने वहीं काशी में आकर उनको देखा, तब उन्होंने कहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाह गुरु, ये हाँ भाई वही गुरु है जो कि हाँ भाई जो ये मुझे सतलोक में मिला और वही मुझे जो है अब यहाँ पर काशी में मिला। हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अलग जो भी पुस्तकें अन्य धर्म की इसमें आपने टैग लगाया था, तो इसमें कोई टैग प्रमाण है? बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहिब में काफ़ी प्रमाण है, जो कि जैसे राग श्री पहला मेला में अंग इनका 24 नंबर में, उसमें उन्होंने दिखा रखा है गुरु नानक साहिब का। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए हमने उसको टैग भी लगा रखा है, इसको यहाँ हाईलाइट भी लिखा रखा है, राग श्री तिलंग तिलंग महिला। इसमें देखो ये है लिखा हुआ, एक सुहान दुई सुहानी नाल भलके भड़के सदा बयाली वड छुरा मुठ मुर्दार दानक रूप रहा करतार। इसमें गुरु नानक साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धानक रूप रहा करतार, और धानक रूप उन्होंने कबीर साहब को कहा, जो कि वह जुल्हा रूप में आए हुए थे। उन्होंने अपना जो जीवन लीला यहाँ पर दिखाई थी, करी थी, वो एक जुल्हा रूप में था, जिनको कि धानक रूप से कहा जाता है। उसमें गुरु नानक जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये रहा धानक रूप रहा करतार। सर ये आपकी बात अब मेरे को झूठ तो नहीं लग रही, क्योंकि आपने सारा प्रमाण दिखा दिया इसमें से। और ये पीछे कुछ बैनर्स लगे हैं, इसका क्या मतलब, इसमें क्यों लगाया आपने बैनर? ये बैनर्स भी इसलिए लगा रखे हैं, इस बैनर्स में भी जो है हमने बड़े बड़े हाईलाइट्स में इसलिए लगा रखे हैं कि आपके देखो गुरु नानक साहब के इस पेज पर देखो क्या क्या लिख रखा है, गुरु नानक साहब खुद क्या कहना चाह रहे हैं, आप वो देखिए। हमें ये बताइए कि जो सिख धर्म के जो लोग हैं, जो कि वाहिगुरु जी को मानते हैं और नानक जी को पूछते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ पे उनकी पुस्तकें भी रखी हुई हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि गुरु नानक साहब खुद उन्होंने जो अपना गुरु बनाया है, आप इस गुरु ग्रंथ साहब में भी कहें, उन्होंने दानक रूप रहा करतार बताया गया है, आप उसको देखें, अच्छे से पढ़ें। भाई जन्म वाली साखी में भी आप देखिए, उनमें भी आपको काफ़ी प्रूफ मिलेंगे। जब वो मर्दाना के साथ जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मर्दाना आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दो, जो मैं ऐसा कहूँ वैसा करो आप। धन्यवाद सर। सत साहिब। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।